अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक है मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बहुएं, मेरी माएँ, मेरी कजनें, सब ही कैसी हैं। तो अल्लाह करे मेरी जहां जहां भी अंबर की दुनिया है, अल्लाह ताला उधर से मुझे खुशखबरियां आए, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खुशियों की खबरें आए और अल्लाह ताला अच्छी नवीद सुनाए, खुशखबरी की नवीद सुनाए हर तरफ से। आमीन जज़ाकल्लाह जी। तो आज हम पहले आपको पता तिलावत करते हैं रोजाना, तो उसके बाद हम तर्जमा पढ़ते हैं, उसके बाद एक हदीस पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम रोजमर्रा की यानी कि इस पे हम मौजू चेंज कर करके भी करते हैं। मगर जो आज मैं मौजू लेके आई हूँ ना, वो कल वाली वीडियो से ही शुरू कर रही हूँ। कल जो मैंने की थी ना उस पे बहू के ऊपर, तो वहीं से शुरू कर रही हूँ कि वो हमारा कैसे फैसला हो गया और कितना अच्छा हो गया और आपको क्या करना चाहिए। तो कल की वीडियो भी रिश्तेदारी पे ही है। उसके बाद परसों की जो वीडियो है ना, वो इंशाल्लाह हेल्थ पे बताऊंगी, यानी कि वीकनेस के लिए, हेल्थ के लिए, गर्मियां भी आ रही हैं और खौफ आ रहा है कैसे गुजारेंगे। तो इंशाल्लाह फिर उसका हल भी निकालते हैं कोई ना कोई। ठीक है, तो पहले आज की वीडियो हम शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालुदू लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया काला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरातुन ला फारिहुम व ला बिक्र आवानुम बैना या अनज़ालिका फफ़अलू मा तुमरून। कालुदू लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा काला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरातुन सफ़राउ फाकी उल्लौनुहा तासुरन नाज़रीन। कालुदू लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बकरा तशब्बहा अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लामुहतदून। ये थी आज की तिलावत। अब इसका हम तर्जमा पढ़ लेते हैं। तो तर्जमा कुछ इस तरह से है जी। बोले अच्छा, यानी कि ये सवाल पे सवाल करी जा रहे हैं हजरत मूसा से। इनके दिल में जो नफाकत है, यानी कि जो क्या बताऊं आपको, उसकी वजह से ना ये इस तरह तंग कर रहे हैं। तो बोले अच्छा, अपने रब से दरखास्त करो कि वो हमें इस गाय की कुछ तफसील बताए। मूसा ने कहा अल्लाह का इरशाद है कि वो ऐसी गाय होनी चाहिए जो ना बूढ़ी हो ना बचिया, यानी कि ना बहुत छोटी हो ना बड़ी हो, यानी कि दरमियान की हो, ठीक है, बल्कि औसत उम्र की हो। लिहाजा जो हुक्म दिया जाता है इसकी तमील करो। फिर कहने लगे अपने रब से ये और पूछ दो कि उसका रंग कैसा हो। देखिए जरा, मूसा ने कहा वो फरमाता है, यानी कि मूसा भी नहीं यकता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी उनको पूरी तसल्ली दी है। तो जर्द रंग की गाय होनी चाहिए। हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से पूछ के बताया कि अल्लाह ताला कहते हैं जर्द रंग की गाय होनी चाहिए जिसका रंग ऐसा शो हो कि देखने वालों का जी खुश हो जाए। सुभान अल्लाह। फिर बोले अगर देखे एक ही कलर होता तो हम कैसे कहां से ढूंढते। तो अल्लाह के कुर्बान जाए कि हमें अगर जर्द रंग ही ढूंढना पड़ता तो इसमें तो बहुत सारे कलरों की गाय आती है। तो ये हमें ना मुश्किलों में डाल रहे थे और बात को घसीटी जा रहे थे और इनके वही दिल में यानी कि नफाकत थी। तो ये फिर बोले अपने रब से साफ साफ पूछ कर बताओ कैसी गाय यानी कि मतलूब है, हमें इसकी तयन में इश्तबा हो गया है। अल्लाह ने चाहा तो हम इसका पता पा लेंगे। अब उनको हो गया यकीन कि अल्लाह ने चाहा तो हम अब ढूंढ लेंगे। तो हमें ना अब यकीन हो गया है तो कि इसी तरह की हो। अब सारी हमारी यानी कि तसल्ली हो गई है कि किस कलर की होनी चाहिए, किस एज की होनी चाहिए। ये सारा कुछ पूछ के फिर वो कहते हैं जी, मूसा ने जवाब दिया अल्लाह कहता है कि वो ऐसी गाय है जिससे खिदमत ना ली जाए, ना जमीन जोतती है ना ही पानी खींचती है, सही और सालम बेदाग है। इस पर वो पुकार उठे कि हाँ अब तुमने ठीक बता दिया है, यानी कि ठीक पता बता दिया है। तो देखो जरा, फिर इन्होंने इसे ज़िबा किया, वरना वो ऐसा करते मालूम ना होते थे। इसलिए तो पहेलियां बजा रहे थे
अब जबकि तसल्ली हो गई, अच्छी तरह तय तक पहुंचे हैं, तो अब उन्होंने गाय ज़िबा की है, जिससे हमें अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमारे पे आसानी की। वरना क्या बनता अगर दुम्बा, मैं कहती हूँ अगर दुम्बा ना आता छुरी के नीचे हजरत इब्राहीम के अलैहिस्सलाम के, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अस्तगफिरुल्लाह, तो हम क्या करते, कितने बेटे लाते, कैसे ज़िबा करते। तो हदीस शरीफ इस तरह से है जी, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आजमाइश जितनी सख्त होती है, आजमाइश जितनी सख्त होती है, यानी कि इसका बदला भी उतना ही बड़ा मिलता है। कैसे देंगे हम इतनी आजमाइशें और किस तरह से हम बदला, हमें क्या पता होता है कि बदला हमें इसका बहुत अच्छा मिलेगा। हमने ये सोच के कभी थोड़ी आजमाइश गुजारी है। हम तो बिलबुला उठते हैं, हाय अल्लाह जी ये कैसा हो गया, क्यों हो गया। तो बाकी हम आजमाइश के काबिल नहीं है। अल्लाह ताला हमें आजमाइशों में ना डाले। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें बस ना अदल करना ना इंसाफ करना, बस तुम माफ ही कर देना। तो हर आजमाइश से हमें बचाना अल्लाह ताला। हम कमजोर तेरे बंदे बंदियां हैं, हम नहीं आजमाइश में पूरा कर सकेंगे। तो यही दुआ दिन रात करनी चाहिए। हर नमाज के बाद यही दुआ पढ़ा करें कि अल्लाह ताला हमारी आजमाइश ना लेना। हम आजमाइश के काबिल नहीं है, हम बड़े कमजोर हैं, हम बड़े कमजोर हैं, हम नहीं आजमाइश में पूरा उतर सकेंगे। तो हमारे से तो बस सिला रहमी कर देना, ना अदल करना ना इंसाफ करना। अगर वो अदल इंसाफ पे उतर आए तो हम पूरा आ सकते हैं उस पर? नौज़बिल्लाह नहीं, हम तो बहुत खताकार है। अल्लाह हमसे दरगुजर कर ले, सिला रहमी कर दे हमारे साथ, और हम पे यानी कि बार बार यही कहेंगे अल्लाह रहम करे हम पे। ठीक है, तो ये थी आज की हदीस शरीफ। तो अब हम करते हैं और बात। सबसे पहले तो मेरी फातिमा को बहुत ज्यादा अस्सलाम वालेकुम। फातिमा जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं मेरी जान? मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, एक आप ही हैं जिसके कमेंट मुझे आता है और मैं बड़ी आसानी से पढ़ लेती हूँ, और इतना बड़ा कमेंट होता है फातिमा जी। रीजन ये है कि कुछ दोस्तें हैं जो कि मेरी बहुत पुरानी है, तो वो आजकल यूं लग रहा है कि जैसे मेरे साथ कुछ नाराज होती हैं। मैं चाह रही कि आज मैं उनके भी नाम ले ही लूं, कोई रह जाए तो फिर उनसे माजरत कर लूंगी। ठीक है, तो उनमें से जी सबसे पहले बहावरपुर में मेरी सुमेरा आजम, जो रिश्ते में मेरी कजन भी है, खालाजाद बहन, और उसके साथ साथ मेरी दोस्त भी है। इसका हवाला मैं बाद में बताती हूँ। उसके बाद मेरी दो शादियां, एक इस्लामाबाद वाली, एक लाहौर वाली। उसके बाद मेरी यास्मीन, उसके बाद मेरी रूबी, उसके बाद मेरी जेबा, उसके बाद मेरी परवीन, उसके बाद पता नहीं फिर ना कोई रह जाए। सबसे पुरानी जो है वो जुबैदा है। हाय किसी का नाम फिर बोल दूंगी। जो बाकी रह गया जी, कुलसूम जी भी हैं, जिसका नाम रह गया पीछे, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगी। ठीक है, तो बाकी जो सबसे पहले ये मैं बात करने लगी थी कि जो मेरी बहू के साथ थोड़ी सी मेरी अनबन बताया ना हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अब माशाल्लाह बेहतर हो गया। मैंने कल से सूरत पढ़ना शुरू कर दी दोबारा, जो आप लोगों को भी बताई है। और उसके अलावा मैंने कहा था कि मैं उससे माजरत करूंगी, क्योंकि जब मुझे पता चला ना कि उसने मेरे बेटे के फायदे के लिए जो बात की है, तो मैंने तो उसको सॉरी कह दिया। कुछ भी नहीं बिगड़ा मेरा। उसने मुझे यूं गले से दबा के लगाया, तो यकीन माने मुझे बेटियां भी पीछे कर दी। मैंने, मेरी जो बहू ने मुझे प्यार से जप्पी डाली और मैं बड़ी खुश हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी कभी ना हमारे से गलती हो जाती है कि बिला वजह ही ना कोई हम ना खाम खा, हमारा दिमाग है हर वक्त नेगेटिव ही क्यों सोचता है, पॉजिटिव भी सोचना चाहिए। तो इससे मेरा बेटा भी बहुत खुश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी देख रहा था हमारे मुंह के ये तो अब बोल रही है एक दूसरे से बात कर रही है। तो हमने घर की बात घर में ही खत्म कर ली। तो आप लोगों को भी यही कहूंगी कि आप लोगों से कोई बात अनबन हो सकती है। दो बर्तन जब घर में होते हैं तो अब जब आपस में टकराते हैं ना, तो उनकी आवाज आती है। इसी तरह होता है कि एक घर में जब आप सालों से रह रहे हो, तकरीबन 11 साल से, तो फिर उस घर में देखो ना कोई छोटे मोटे गिले उसको भी मेरे से होंगे जरूर। मैं कोई दूध की तुली नहीं है, और मुझे भी हो सकता है उससे हो। तो इसलिए हम कोशिश करें कि इन गिलों को जल्दी खत्म करें, देर ना लगाएं। कोशिश करें कि 3 दिन के अंदर अंदर, जैसे हमारे यानी कि अल्लाह का हुक्म है, 3 दिन के अंदर अंदर मुसलमान को आपस में सुलह कर लेनी चाहिए, कितनी भी बड़ी नाराजगी हो। ठीक है, तो एक तो मैंने ये सोचा था कि मैं ये जरूर करूंगी कि मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो मैंने इंशाल्लाह जल्दी से कल हमारी बात खत्म होगी, हम फिर माशाल्लाह एक ही हैं।
ठीक है। और दूसरा मैं ये कहने वाली हूँ अपनी बहनों को कि मेरी प्यारी बहनों, आजकल ना बहन भाइयों से बहुत कम रिश्तेदारी बन रही है, यानी कि तो नरगस का फिर नाम लेना भूल गई, अभी भी याद आया है भी घर के पास, उसने तो मेरा सर फाड़ देना आके। नरगस जी अल्लाह हाफिज, मिलते हैं ब्रेक के बाद आपको। तो ये कहना चाह रही थी मैं कि रिश्तेदारों में जो नजदीकी हमारे रिश्तेदार है बहन भाई, उनमें मेरा ख्याल 70% लोग रह गए हैं जो कि आपस में मिलते जुलते हैं, वरना 25% जो है ना वो तो इतने लातल्लक हो गए हैं कि जैसे कहते हैं कि मरने जीने पे भी शायद वो आएंगे कि नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कोशिश करें कि हम बढ़ के आगे इस रिश्ते को करीब करें। दूसरा ये कहूंगी कि आप नहीं बोलते, आप आपस में बहन भाई नहीं बोलते तो ना बोले, मगर अपने बच्चों को मत मना करें। उनके दिलों में ये नफरतें, ये दुश्मनियां, ये मत डालें। उनके दिलों में नफरतें मत डालें, उनको मिलने दें। अगर वो मिलना चाहते हैं उनको मत रोकें, ठीक है। मैंने आज तक अपने बच्चों को नहीं मना किया कि फलां से नहीं मिलना, फलां से नहीं मिलना, फलां ने मेरे से ये किया, फलां ने मेरे से वो किया। क्यों कहे हमने सदा थोड़ी बैठे रहना। अब मैं जिसकी बात करने लगी हूँ वो मेरी कजन है बहावलपुर में। मैं सर्दियों में गई हूँ उसके मिलने के लिए। जब तो हमारी माँ है, उसकी माँ, मेरी माँ जिंदा सलामत थी तो हमें मिलने की इजाजत नहीं थी, हम छुप छुप के मिलती थी। तो अब ना मेरी माँ रही ना उसकी माँ रही, तो कितना लंबा सफर, मेरा ख्याल 7-8 घंटे का सफर करके मैं उसके पास गई हूँ, और वो भी मेरे पास आती है। जब भी अब आएगी दोबारा से मैं बात करवाऊंगी। तो मैं चाह रही हूँ कि सर्दियों में उसके पास में गई हूँ तो वहां की मैं थोड़ी सी आपको भी यानी कि बहावलपुर की सैर कराऊं। मैंने वहां क्या देखा और कितने दिन रही ये तो मैं बता देती हूँ कि 5 दिन रही हूँ वहां पे मैं। हो सकता है मेरी वीडियो में ना वो चीज हो। तो जो देखा, मेरा जो शौक है आपको पता है बेहतरीन, मेरा ख्याल अब तो आप समझ गए मेरा शौक क्या है। ग्रीनरी यानी कि जो ये पौधे शौधे देखना और पौधे शौधे लगाना और वेजिटेबल और फ्रूट के पौधे, ये मेरा शौक भी है, मेरी हॉबी भी है, और मैंने ये भी वहां जाके देखा, ठीक है। तो तो ये लो जी, फूलों की पत्तियों से हमारी होगी है एंट्री इस्तकबाल। और माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा जैसा माहौल मैं पसंद करती हूँ आपको तो पता है, वैसा ही मुझे माहौल सारा नजर आ रहा है माशाल्लाह जी। ठीक है जी, ये हो गया जी, ये हो गया जी हमारी एंट्रेंस। ये अब जाते हैं हम अंदर। अब हमारा जा रहा है सामान, तो फिर हम करते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी अभी जिनके घर हम आए हैं ना, आपको बताया था, तारुफ करवाया ना आपको कि ये इनके ज़मीनों के ठेकेदार हैं, इनको ठेका दिया हुआ है और इनके घर में आए हैं। तो ये हमारी तवाज़िया कैसे कर रहे हैं, बाकायदा इन्होंने सूप बनाया। देखो इतना, मैं तो हैरान हूँ कि हम समझते कि लाहौर के इतने चर्चे हो रहे हैं कि लाहौर बैनी के लाहौर ये बहुत दिल वाले बहुत खाते हैं। ये देख रहे सूप, कहीं से लग रहा है कि लाहौर से कम है। हाँ ये देखो, सबसे पहले हमारी यानी कि इसके साथ तवज्जो की जा रही सूप के साथ। इसमें कॉर्न भी डाले हुए हैं, अंडे शंडे हर चीज़ डली हुई है। तो खाते हैं अब, तो फिर आपको बताते हैं कैसा मज़ा है। ये है जी, हमारी कज़न भी साथ है। तो मैं देखो लंबा सफ़र करके जो आई हूँ, तो ये हम इधर आए हुए हैं। ये है हमारी ज़मीनों के ठेकेदार जो कि मेरी कज़न है, रिश्ते में मेरी खाला की बेटी जी। खुद भी बहुत बड़े ज़िम्मेदार है। हाँ खुद भी बहुत बड़े ज़िम्मेदार है, जिनके घर आए हैं हम माशाल्लाह। बहुत मुझे तो अच्छा लगा इनसे मिलके ना। तो अब हम डालते हैं सूप। सबसे पहले मैं सूप देखूं, चेक करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना सा चेक करती हूँ। अभी मौसम इतना ना वो नहीं है, यानी कि सूप साप का ना, ये इनसे मैं रेसिपी लूँगी। बहुत ज़बरदस्त मुझे शक्ल से लग रहा है। ये देखिए ज़रा, चिकन के चंच आ रहे बीच में, और ये देखिए माशाल्लाह, और कॉर्न भी है, अंडा भी है। तो ये देखिए, अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी ना ये भी सड़ जाती है, ज़्यादा हॉट हो तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो बच्चों, ये क्या चीज़ है आप पहचान लोगे। ये है
पॉपकॉर्न जो हम खाते हैं सिट्टा लेके, सिट्टे वाले से। ये सिट्टे लगे हुए हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे लगे हुए हैं। वाह भाई वाह। मूसा होता तो मूसा ने सारे तोड़ लेने थे। हैं नाया ने ये वाला तोड़ लेना था, है नाया, ये आपने तोड़ लेना था। वाह भाई वाह। ये देखो, ये देखो, सारे छिट्टे छिट्टे, इतने सारे छिट्टे, इतने ओ दूर तक जा रहे, दूर तक छिट्टे जा रहे। देखो रोशनी कम हो गई, शाम हो गई ना। अच्छा वो शतूत का पौधा है, जी माँ देख लेते हैं जी, देखा भला लगे शतूत देख लेता हूँ। हाँ वो दूसरी बाहर वाली साइड पे सामने लगा, जो ज्यादा सब्ज है ना। वो उधर से देखता हूँ। आयो माँ जी, गड्डी स्टार्ट है। ना देख पाएगा, गिर जाएगा। ये अनार है। कौन सा वाला? और शतूत और लगे लगे ने, लगे कच्चे है ना, कच्चे ने हले। अंब अंब केड़ा जे? हाँ अंब का बूटा दूर अब्बा का लगा या अब देखो तेरे न्याणे ने पोती बाग वाले है ना इन्होंने। अच्छा ऐ शतूतां का बूटा ना, शतूत नहीं होंगे। हाँ शतूत वाले कच्चे। हाँ और लगाठ गाड़ लगे ने। पपीते दे बस दरख्त भी सीगे सुक गए। हर दरख्त में लाया सी, आड़ू भी सही है चाचा तेरी। हर किस्म का दरख्त लाया, आड़ू, पपीता, आम, आ लगाठा, गाड़ केड़ी? आ जड़ी है हाँ अगे वाली अगला बूटा चौड़े पत्ते वाला। हाँ जी हले लगे नहीं। नहीं है हुन निकलना है ना। अच्छा पर जल्दी नहीं लगा हुआ है, नहीं कच्चे हैं अभी। दूध वाली कच्चे। हाँ जी वो पाँव बचाना, वो नीचे ना वो गंदा होगा। ओए आज फाड़े दे आज डिगला पे। चलो अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह देखो तो सीधा दोनों मम्मा जी लो ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਹਜੇ, ਇਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। हाँ चलो हाँ शुक्रिया जी। ये लो जी प्याज भी गिफ्ट दे दिया मैं भाई साहब ने, हमारे गांव के भाई ने ये बड़े होते ना तो हो आपको बनाया है, लेकिन ये लगाया ही है थोड़े ना दिन। ना बस करो, बहुत इन्नी भाई तेरी मोहब्बत है, इन्नी बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अल्लाह अल्लाह बरकत डाले। अल्लाह सुनो खैर। मुझे भी कुछ दे दो गलतियां अंबर की दुनिया के अच्छा वो शतूत का पौधा है, जी देखा माँ लगा देख लेते हैं ग्रीन जैसा, जी, देखा भला लगे शतूत देख लेता हूँ। हाँ वो दूसरी बाहर वाली साइड पे ये जो सामने लगा, जो ज्यादा सब्ज है ना। वो उधर से देखता हूँ। ये कच्चे ने ज्यादा जेडे बाजी नहीं पक्किया जी सुन गया, पक्किया जी सुन गया। दूध ना
आयो माँ जी गड्डी स्टार्ट है। ना देख पाएगा, गिर जाएगा। अच्छा ऐसा टूटा ना बूटा ना छू नहीं दे। हाँ अश्ती वाले कच्चे हाँ और लगाठ गाड़ लगे। पपीते दे बस दरख्त भी सीगे सुक गए। हर दरख्त में लाया सी, आड़ू भी सही है चाचा तेरी। हर किस्म का दरख्त लाया, आड़ू पपीता आम आ लगाठा गाड़ करी आ जड़ी है हाँ अगे वाली अगला बूटा चौड़े पत्ते वाला हाँ जी हले लगे नहीं। नहीं है हम निकलना है ना। अच्छा पर जल्दी नहीं कच्चे हैं अभी। हाँ जी वो पाँव बचाना, वो नीचे ना वो गंदा होगा। अच्छा भाई देखो रिश्तेदार दोनों मम्मा जी दो ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਜੇ ਇਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਆ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਨਾ हाँ चलो आ शुक्रिया जी, ये लो जी प्याज भी गिफ्ट दे दिया मैं भाई साहब ने, हमारे गांव के भाई ने। ये बड़े होते ना तो फोड़ आता आपको लगाया ही थोड़ा ना ना बस करो, बहुत है भाई तेरी मोहब्बत है, इन्हें बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, अल्लाह अल्लाह बरकत डाले। अल्लाह सुनो सर मुझे भी कुछ दे दो गलतियां नीचे से बनाना पौधा बड़ा लगेगा, ऐसे नीचे से पौधे ऊपर को दिखाओ। ये देखो जो बना हुआ है ऐसे, ये है अमरूद, गुड। देखो अमरूद, हाँ जी ये लो जी अमरूद, से भी बड़ा पौधा, ये लो जी दादों से भी बड़ा पौधा हो गया है, ये देखो जरा। देखना देख के खुश होना है। अब आना अपने खाने। हाँ सुन लो, दादो कह रही है आपने खाने आना जब तक ये पक जाएंगे ना। हाँ ये देखो जी, वेरी गुड वेरी गुड। ये तो पत्ते भी इधर चले गए इसके। नहीं यहाँ पत्ते निकलेंगे। हाँ ये देखो माशाल्लाह कितने अमरूद लगे। ये देखो कैसे खाने हमने इस्माइल, हमने पौधे से उतार के नहीं खाने, ठीक है, हमने पौधे के ऊपर ही खाने। ये देखो माशाल्लाह, ये देखो इसके पत्ते थोड़े हैं माशाल्लाह, इसको अमरूद ज़्यादा लगे हैं। ठीक हो गया। तो वो देखो सूरज हमारा छोटा सा सूरज झांक रहा है हमारी तरफ, और वो सामने सिटे लगे हुए हैं, और ये ऑरेंज के है। अभी इतना छोटा बाग है। हाँ अभी छोटे छोटे पौधे हैं। हाँ ये आगे मौसमी आ गई। तो ऊंचे लगेंगे। वेरी गुड। हाँ हाँ ये देखो जी बड़े बड़े, ये देखे सारा ये बाग ही है। इसको बाग अभी इसलिए कह रहे हैं जी बेबी बाग, अभी बेबी बाग होता है ना छोटे छोटा जो, वो है। ये लो ये सारा मैंने आपको दिखा दिया है। अभी वो है हाँ अभी बेबी बाग है। वो सामने गन्ने लगे हुए नज़र आ रहे कि नहीं, और क्लोज कर दूँ, वो गन्ने लगे हुए हैं। वाह ज़बरदस्त हो गए भाई। ये देखो ये साग होता है, ये देख रहे हैं आप, ये सारा साग भी है इसके अंदर, और इसके अंदर छिट्टे भी है जो हम खाते हैं ना लेके रेडी वाले से। ये देखो ये सारा खेत दूर तक देखो नज़र आ रहा है। ये लो मैंने कहा था ना ज़मीनों पे जाएंगे, अब आएंगे ना फिर शाहकोट वाली ज़मीन पे जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये साग है, ये है शिटाला है, इसको जो हमारी बकरे खाते थे ना ईद पे जो हम डाल रहे थे, बरसीन कहते हैं इसे, बरसीन। अच्छा अच्छा, हम शिटाला कहते थे ना, तो ये है वो शिटाला छोटा छोटा ना। ये देखो उर्दू में बरसीन कहते हैं। बरसीन, उर्दू में इसका नाम है बरसीन, और इंग्लिश में क्या है इसका नाम, शिटाला। तो ये देखें जी मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने आज गांव में अपने मामू के घर आई हुई हूँ, और वहाँ से मैं दूध गॉड मिल्क ले रही हूँ। ये मैं अपने हाथों से इसको निकालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बिस्मिल्लाह। ये देखें जी इस तरह इसका दूध निकालना होता है। ये देखें ये मैं अपने हाथों से निकाल रही हूँ। ऊपर तरफ थोड़ा सा शायद आपने वो नीचे किया, मैंने कहा था डायरेक्ट बोतल में डालूंगी। ये देखो इसका मैंने क्या करना है, आपा ज़ुबैदा का टोटका मेरे पास है, मैं इसका बनाऊँगी साबन हाथ मुँह धोने वाला। तो ये माशाल्लाह मेरे आई तो मैं किसी और काम हूँ वो तो मैं आपको बताऊँगी, मगर मैंने कहा चलो ये भी काम हो ही जाए। माशाल्लाह देखो मुझे ये निकालना आ रहा है ना दूध, अंबर की दुनिया में हर काम ही आता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी काम ऐसा नहीं जो हमने नहीं किया। बिस्मिल्लाह। हाँ अभी है इसमें और थोड़ा सा। हाँ बिस्मिल्लाह। ये देखो ज़ोर लगता है, आसानी से नहीं निकलता। अच्छा वो आराम से खड़ी है, नाराज़ नहीं हुई ज़रा भी, उसको पता ना कि मैं
लाहौर के लोग हैं, इनको तंग नहीं करना। चलो बस इतने काफ़ी। अब इधर लाओ, बिस्मिल्लाह। हाँ देर से जो है ना इसका, अभी आ नहीं रहा। नहीं अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। नहीं निकलता। नहीं आगे 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 आगे। ये लो जी, मेरा रोज़ाना ना होता तो मैं मुंह में भी डालना था अपने। माशाल्लाह, ये देखो जैसे शावर चल रहा होता। वाह ज़बरदस्त। कभी देखा ऐसे आपने पहले? बच्चों अंबर की दुनिया, ये देखो क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। आप होते तो मैंने आपको मेमे का दूध पिलाना था। माशाल्लाह माशाल्लाह, गोड मिल्क माशाल्लाह। चलो वाह पी वाह। लो जी, इसका हम बनाएंगे साबन। उसके साथ जब हाथ मुंह धोएंगे तो रंग देखना कैसा गोरा चिट्टा होता है। ठीक है, फिर आप कहेंगे तो मैं आपको भी बनवा दूँगी। चलो जी बस इतना ही काफ़ी है। चलो अब इसको प्यार कर लेते हैं। मेमे इधर देखो, इधर देखो, बड़े आराम से उसने दूध दिया मुझे। थैंक यू मेमे, थैंक यू। प्यार तो करा लो अब। नहीं नहीं प्यार नहीं। ओह वो बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी बीबी बच्ची है। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। तो ये हमारी छोटी दुनिया बैठ गई है। ये नया मेहमान है जी, कल ही आया अभी दुनिया में। तो पता नहीं कैसा महसूस कर रहा है। माँ इसकी उधर है, उधर बैठी हुई माँ इसकी। माँ भी दिखा देते हैं। माँ देख रही इधर कि कहीं मेरे बच्चे को तो नहीं कुछ कह रही। बाबा हमने क्या कहना आपके बच्चे को, हम तो प्यार ही कर रहे हैं। ये देखो माँ कैसे आंखें रेड कर ली उसने अपनी गुस्से के साथ कि कहीं मेरे बच्चे को तो नहीं कुछ कह के आई। अल्लाह हाँ, आप क्या कह रही हो? आपको तो कुछ नहीं कहा हमने। वो इनकी बहन जो है ना, वो बहन है। ये दोनों बहनें हैं। ये बेटी दरमियान में, हाँ वही ना, ये बहन है ना बड़ी वाली जो बैठी नीचे, वो बहन है। ये दोनों बहनें सकी, और ये इनकी एक की भांजी लगती है तो एक की बेटी लगती है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद। तो कहना यही है कि अपनी दुश्मनी अपने बच्चों पे ना लेके जाए। पहली बात तो ये है कि दुश्मनी रखे ही ना। हमने दुश्मनी में क्या पहले सोच लिया करें, हमने कोई जमीन तो नहीं बांट रही ना, खुदा ना खास्ता हमारा कोई कत्ल तो नहीं ना हुआ इसके हाथ से। अगर कुछ इस तरह का नहीं है, रिश्ते जरूर बहन भाइयों में ना करो, उससे अनबन हो जाती है। वो भी एक हद तक रखनी चाहिए दुश्मनी। देखे ना, ये जब हम कहते हैं कि नसीब लिखने वाला ऊपर बैठा है, तो ये समझना करें कि ये नसीब इसका उसके साथ था, इसलिए अल्लाह ने ये रिश्ता उधर जोड़ दिया। तो जब औलाद बड़ी हो जाती है ना, तो ये रिश्ते भी हमारे दूर हो जाते हैं। तो इन सारी बातों को लेते हुए मैं यही कह रही हूँ कि अल्लाह के वास्ते अपने दिलों को साफ शफाफ करके और एक दूसरे से बढ़ चढ़ के मिलें, अपनी नेकियों में इजाफा करें और अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें। अपने रिश्तेदारों को भी बिल्कुल पूछगिछ होती है रिश्तेदारों की, कि ये नहीं कि हम कहते हैं कि क़यामत वाले दिन पूछगिछ होगी। मैं कह रही दुनिया में पूछते बहुत सारे लोग, जैसे हमारे कुड़म होते हैं या कोई आसपास का होता है कि फलां नहीं आपका आया, फलां आपका रिश्तेदार नहीं आया, तब भी हम उस वक्त शर्मिंदा होते। बहाने तो हमारे पास 101 होते हैं कि वो बीमार है, वो यहाँ चली गई, वो ये हो गया, वो हो गया। बहाने से तो हम तनख्वाह देते हैं अगले बंदे को, मगर नहीं, अल्लाह से झूठ तो नहीं ना बोलना। तो जैसे कि आज हदीस भी यही है कि हदीस यही थी कि आपने इधर से बात उठा के इधर बता दी ना, ये भी आपका झूठ है, ये भी झूठों में शुमार हो रहा है। तो आप बिल्कुल भी जो कोई आपके साथ बात करे, किसी तरह की भी दुख सुख शेयर करें, आप उसमें अपने यानी कि पेट में कुआं बना लें। उसमें जैसे आप खाना हजम करती हैं ना, अपने उस कुएं में उस बात को डाल दिया करें, किसी को किसी की बात ना बताया करें। इससे बहुत दिलों में, एक तो हम चुगलखोर बन जाते हैं, जो कि सके भाई का कहते हैं गोश्त खाना पड़ेगा रोजे क़यामत वाले दिन, और दूसरा ये कि हम शर्मिंदा होते हैं। वो बात जब उसको जाके बताएगी इसने मुझे ये बताया है, तो कितनी शर्मिंदगी होगी, तो दोबारा वो कभी इतबार करेगी आपका? कभी भी नहीं। तो ये भी हम झूठों में शुमार होते हैं। बार बार कह रही हूँ कि उसकी बात उठा के उधर कर देना और दो चार अपने से ही लगा के उसको बढ़ा के और मिर्च मसाला लगा के और लंबी बात कर देना। तो ये बहुत गलत आदत है और ये बहुत बड़ा झूठ है। बिल्कुल भी इससे नफरत करनी चाहिए और अपने बच्चों में भी ये आदत डालें कि आपस में जब वो खेलते हैं या बैठते हैं तो एक दूसरे की भी चुगलियां ना किया करें कि इसने मेरी मामा को ये कह दिया, उसने मेरी फलां को ये कह दिया। वो भी बच्चे बड़ों से सुन के तो फिर बच्चों में भी चीज़ आ जाती है। तो उनके ज़हन साफ और शफाफ रखें और उनको अल्लाह के करीब रखें, यानी कि उसको ऐसी ऐसी कहानियां, अब तो कहानियों की ज़रूरत ही नहीं। अब तो मोबाइलों ने खैर से बहुत भला कर दिया आप लोगों का कि हर चीज़ वो मोबाइलों से सीख लेते हैं, चाहे बुराई सीखे चाहे अच्छाई सीखे। तो आप उठ के देखना भी पसंद नहीं करते। ठीक है, तो अपने बच्चों की तरबियत अच्छा करें और आप भी दुआओं में मुझे भी याद रखना। बस मैं अभी वो अपनी स्मैरा की वीडियो आपको दिखाती हूँ
तो देखना फिर कैसी लगी आपको, मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। फी मानिल्लाह, हाफिज।